बीना में रघुनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट की भूमि बेचने का सर्व हिंदू समाज ने विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा जमीन को पथरीली बताकर कलेक्टर से बेचने की अनुमति मांगी गई है, जिस जमीन पर कृषि कार्य किया जाता है एवं जमीन बेचने का कोई ठोस वजह भी मंदिर ट्रस्ट द्वारा नहीं बताई गई, जिसको लेकर सर्व हिंदू समाज ने बीना कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मंदिर ट्रस्ट के महंत राधा मोहन दास द्वारा वृंदावन में आश्रम बनाने की बात कही जा रही है। साथ ही बीना में संस्कृति विद्यालय को आवासीय विद्यालय बनाने और विद्यालय का विस्तार हेतु जमीन बेचने की बात महंत द्वारा स्वीकार की गई है। जमीन बेचने का मामला प्रकाश में आया था, उसके लिए देवनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट जो हमारी क्षेत्र की जन भावनाओं, धर्म भावनाओं, गरीबों के उत्थान के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित किया गया था और उन्होंने अपने परिश्रम की भूमि वहाँ दान दी थी। वर्तमान महंत जी द्वारा उक्त भूमि को विक्रय के हेतु आवेदन सागर जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था। परसों पत्रिका पेपर माध्यम से पता लगा तो उक्त भूमि विक्रय का आवेदन दिया गया है। समाज के लोग, शहर के लोग, जागरूक लोग और जो उसमें दानदाता थे उनके परिवार के लोग सामने आए और उसका हम लोगों ने विरोध किया है। माननीय प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है और एसडीएम साहब के माध्यम से आवेदन दिया है और उक्त आवेदन को निरस्त किया जाए, क्योंकि धर्मार्थ ट्रस्टों की भूमि विक्रय के लिए होती है, धर्मार्थ कार्यों के लिए होती है, गरीबों के उत्थान के लिए होती है, समाज, संस्था और सौहार्द वातावरण के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए भूमियाँ होती है। जिस भूमि को बंजर बताया जा रहा है उस भूमि पर आज बाग बगीचे लगे हुए हैं, लगभग 200 फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, 2 फसली सिंचित भूमि है। इस प्रकार से वो भूमि किसी योग्य नहीं है। मान जी, आज बीना में ज्ञापन दिया गया है, आपकी ट्रस्ट के द्वारा कोई जमीन वितरित करने की परमिशन मांगी गई है, क्या है पूरा मामला और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमने संस्था को आगे बढ़ाने के और संस्था को विस्तृत करने के उद्देश्य से ऐसा विचार किया है और हमारे संस्था में भी लोगों से हमने चर्चा करके ही ऐसा निर्णय किया है। और जो संस्था के हित में ज़मीन है कुछ, उसको विक्रय करके हम उससे ज़्यादा ज़मीन ही उसी मंदिर के ही नाम से खरीदेंगे। जो ये ज़मीन बेच रहे हैं उससे ज़्यादा रखवाए, तो ये हो गया। दूसरा ये है कि हम जो उसके आगे की प्लानिंग है कि उस पैसे से जो ज़मीन बेचना है तो उससे वृंदावन में संस्कृत विद्यालय, धर्मशाला आदि का निर्माण करना, बीना में ही हमारा जो अभी संचालित है संस्कृत विद्यालय, उसको और नवीनीकरण करना, थोड़ा आधुनिक हिसाब से उसको बनाना, जिसमें नए जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो संस्कृत की तरफ आकर्षित हों और संस्कृत को हम मान के उसको पढ़ें, प्रयास करें उसको। तो उसको भी एक नवीनीकरण के हिसाब से नए विद्यालय के अच्छे से निर्माण करने का विचार है। और हमारी संस्थाओं में जो संचालित संस्थाएं हैं, चाहे स्कूल हो उसको बृहद रूप से बनाना, आवासीय विद्यालय के रूप में उसको स्थापित करना, तो ऐसे संस्था के विस्तार के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया है जो उसका किसी भी प्रकार का कोई उसका धन को अपव्यय करने के उद्देश्य से नहीं है, संस्था को उससे लाभ हो उसी उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया गया। गुरुजी, ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जो आश्रम आप वृंदावन में बनाने की चर्चा कर रहे हैं, क्या वो बीना में नहीं बन सकता? देखिए, बीना में हमारा संस्थान पहले से है ही और इसमें हम बृहद रूप से यहाँ काम कर रहे हैं। वृंदावन हमारे सनातन धर्म का एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपना विचारधारा का संदेश सारे विश्व में दे सकते हैं। तो वृंदावन में आश्रम बना के हम अपनी संस्कृति का, धर्म का, अपनी संप्रदाय का प्रचार करते हैं, तो वहाँ सारे विश्व से आदमी आ सकता है। तो हम एक ही साथ में सब जगह अपनी विचारधारा पहुँचा सकते हैं और हमारे यहाँ का बहुत सा वर्ग वृंदावन की ओर आकर्षित होता है। और हमारी जो निम्बार संप्रदाय है उसका, हम लोगों का धाम वृंदावन ही माना गया। हम लोगों की जो उपासना पद्धति है तो उसमें वृंदावन हमारा धाम है, तो वहाँ पर आश्रम बनाना, वहाँ विस्तार करना, वहाँ अपनी विचारधारा संस्कृति का प्रचार करना और वहाँ निवास करना, ये हम लोगों की उपासना पद्धति में है। तो वहाँ तो आश्रम बनाना नितांत हम लोगों को आवश्यक है ही। वृंदावन में आप जो जमीन क्रय करने जा रहे हैं वो लगभग यहाँ से दुगनी है या इससे कम रहेगी?
देखिए, वहाँ की ज़मीन, वहाँ महंगाई के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से जो ज़मीन मिलेगी, तो वहाँ ज़मीन हम लोग जो रेट की तय कर रहे हैं उसको अपने आश्रम के लिए पर्याप्त जगह हो जिससे हम अपना कार्य कर सकें, उतनी ज़मीन हम वहाँ खरीदें।